हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप अपने गुलाब के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा नई ग्रोथ कैसे पाएँ। क्या क्या काम करना चाहिए आपको अपने गुलाब के पौधे पर, जिससे कि आपको आपके गुलाब के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा नई ब्रांच मिले, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी ग्रोथ हो। क्योंकि जितनी ज़्यादा नई ब्रांचेस आएंगी, जितना ही ग्रोथ होगा प्लांट का, उतने ही ज़्यादा फ्लावर निकल कर आएंगे आपके गुलाब के पौधे में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा फर्टिलाइज़र जिसको डालने से गुलाब के पौधे की ग्रोथ बहुत ही बढ़िया हो जाती है। साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें जिसका गुलाब के पौधे में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपके गुलाब के पौधे में अच्छी ग्रोथ आए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग हो। फ्रेंड्स, नई ग्रोथ के लिए जो सबसे पहली चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आप रेगुलर अपने गुलाब के पौधे की प्रूनिंग करते रहें। क्योंकि प्रूनिंग करने से ही इसमें नई ब्रांच लगातार निकल कर आती हैं और आपका गुलाब का पौधा घना होता है। तो इसलिए टाइम टाइम पर इसकी प्रूनिंग, इसकी कटिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कटिंग करने से ही नई ब्रांचेस निकल कर आती हैं। अगर आप अपने प्लांट पर टाइम टाइम पर प्रूनिंग करते रहेंगे तो उतनी ही ज़्यादा नई ब्रांचेस आपके गुलाब के पौधे पर निकल कर आएगी। इसके साथ ही आप डेड हेडिंग्स अपने गुलाब के पौधे पर करते रहें। डेड हेडिंग्स मतलब जैसे कि कोई फूल आपका सूख गया है गुलाब का, तो आप इसको कट करके निकाल दीजिए। तो इन सूखते हुए फूलों को आप कट करके निकाल दीजिए, क्योंकि जब तक आप इसकी कटिंग नहीं करेंगे तब तक नई ब्रांच निकल कर नहीं आएगी। और जो गुलाब का पौधा है, इसमें नई ब्रांचेस पर ही कलियां बनती है और फ्लावरिंग होती है। तो आप अपने गुलाब के पौधे की टाइम टाइम पर प्रूनिंग और डेड हेडिंग ज़रूर करें, क्योंकि प्रूनिंग करने से ही नई ब्रांच निकल कर आएगी। दूसरी जो चीज़ है गुलाब के पौधे पर वो है ब्लाइंड शूट। ब्लाइंड शूट यानी कि बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस होती हैं जो थोड़ा सा ग्रो करती हैं और उसके बाद उनकी ग्रोथ रुक जाती है, तो हम इनको ब्लाइंड शूट कहते हैं। ब्लाइंड शूट में आगे ग्रोथ नहीं होती है और उसकी ग्रोथ वहीं पर आकर ये रुक जाती है। जैसे कि देखिए आप, ये ब्रांच है, इसमें कोई भी नई ब्रांच नहीं निकल कर आ रही है और इसकी जो ग्रोथ है वो यहीं पर रुक गई है, तो इसको हम कहते हैं ब्लाइंड शूट। तो ऐसी अगर ब्रांच आपके गुलाब के पौधे में है तो आप इसको कट करके निकाल दीजिए, क्योंकि इसको गुलाब के पौधे में रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये बेकार में ही गुलाब के पौधे की एनर्जी को लेता रहेगा और इसमें कोई भी नई ब्रांच नहीं आएगी और फ्लावरिंग नहीं होगी। आप देखिए, इसकी जो है ऊपर की ब्रांच मैंने कट की है और ये नीचे से इसमें नई ग्रोथ आ रही है। एक आप देख सकते हैं एक नया शूट निकल कर आ रहा है। और अगर मैं इस ऊपर की ब्रांच को ऐसे ही छोड़ देती तो इसकी जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती। इस ब्लाइंड शूट को काट कर निकालने से इस नए आते हुए शूट को फ़ायदा मिलेगा और इसकी ग्रोथ तेज़ हो जाएगी। अगर आप इस ब्लाइंड शूट को कट नहीं करेंगे तो जो इसकी जो ब्रांच है, मेन ब्रांच, उसकी ग्रोथ रुकी रहेगी और आगे इसमें कोई ग्रोथ नहीं होगी। तो प्लांट में अच्छी ग्रोथ के लिए इस ब्लाइंड शूट को कट करना बहुत ज़रूरी काम है गुलाब के पौधे में। तो फ्रेंड्स, गुलाब के पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा नई ब्रांचेस के लिए हम जिस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आज करने वाले हैं वो फर्टिलाइज़र आपको बहुत ही आसानी से आपके घर में ही मिल जाएगा। गुलाब के पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए वो एक बहुत ही अच्छा नेचुरल फर्टिलाइज़र है। तो चलिए बात करते हैं उस फर्टिलाइज़र की। फ्रेंड्स, वो जो फर्टिलाइज़र है हमारे पास वो है एक्सेल, अंडे का छिलका। अंडे का छिलका नॉर्मली हम सबके घर में होता है और हम इसको फेंक देते हैं इस्तेमाल करने के बाद अंडे को। तो ये जो छिलका है वो हमारे गुलाब के पौधे की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। जो अंडे का छिलका है वो कैल्शियम का बहुत ही अच्छा नेचुरल सोर्स है। फ्रेंड्स, इसको इस्तेमाल करने का जो सही तरीका है वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। जब भी आप अंडे के छिलके का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि अंडे के छिलकों को क्रश करके सीधे ही अपने प्लांट की मिट्टी में डाल देते हैं। पर आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि जो अंडे का छिलका है वो डिकम्पोज होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। अगर आप अंडे के छिलके को सीधे ही क्रश करके अपने प्लांट में डाल देते हैं तो इसका बहुत ही कम फ़ायदा आपके गुलाब के पौधे को मिलेगा और फ़ायदा मिलने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए इसको जो इस्तेमाल करने का सही तरीका है वो ये है कि आप ये जो छिलके हैं इसको एक दिन धूप में सुखा लीजिए और उसके बाद आप इसको पीस कर एक पाउडर बना लीजिए इसका। ये देखिए आप, इसका पाउडर मैंने बना के रखा है और इस पाउडर को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं।
ये ख़राब नहीं होता है, इसे लंबे टाइम तक आप स्टोर करके अपने घर में रख सकते हैं। जो पाउडर है वो जल्दी ही प्लांट की मिट्टी में डिकम्पोज हो जाता है और इसका फ़ायदा हमारे गुलाब के पौधे को जल्दी से जल्दी मिलता है। तो जब भी आप अंडे के छिलके का इस्तेमाल करते हैं, आप उसे पाउडर बनाकर ही अपने गुलाब के पौधे में इस्तेमाल करें। इसको इस्तेमाल करने के लिए आप अपने प्लांट की मिट्टी की थोड़ी सी कुड़ाई कर लीजिए। पहले सिर्फ 1 चम्मच अंडे के छिलके का पाउडर आपको अपने गुलाब में कुड़ाई करने के बाद इसको फैला देना है, स्प्रिंकल कर देना है आपको, और फिर आपको इसे मिट्टी में मिला देना है अपने गुलाब के पौधे में। इसको मिट्टी में मिलाने के बाद हम इसमें वाटरिंग कर देंगे। आपको सिर्फ 1 चम्मच एक्सेल पाउडर 15 दिन में एक बार इस्तेमाल करना है आपके गुलाब के पौधे में। एक्सेल पाउडर का इस्तेमाल करने से ये जो हमारी प्लांट है इसकी ग्रोथ तेज़ हो जाती है, क्योंकि जो एक्सेल है उसमें कैल्शियम होता है और कैल्शियम प्लांट की जो टिश्यू है इसकी ग्रोथ को तेज़ कर देता है। तो अगर प्लांट की टिश्यू की ग्रोथ तेज़ हो जाती है तो प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होती है, ज़्यादा से ज़्यादा नई ब्रांचेस निकल कर आती हैं। एक्सेल पाउडर का जो दूसरा बेनिफिट है वो ये है कि ये रूट की ग्रोथ को तेज़ करता है और रूट सिस्टम को मजबूत बनाता है। तीसरा जो काम करता है कैल्शियम पाउडर वो ये है कि ये गुलाब के पौधे पर इसकी जो फॉलिएज ग्रोथ है, यानी कि जो पत्तियों का निकलना है, इसकी ग्रोथ को बढ़ा देता है और इसको डालने से आने वाली पत्तियां ज़्यादा ग्रीन और हेल्दी होती हैं। तो इस तरीके से कैल्शियम हमारे गुलाब के पौधे पर 3 तरीके से काम करता है, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये एक नेचुरल तरीका है गुलाब के पौधे में ग्रोथ को बढ़ाने का। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोग होते हैं जिनके घरों में एग नहीं खाया जाता, जो कि अंडे का इस्तेमाल घर में नहीं करते हैं। तो काफ़ी सारे लोग मुझसे कमेंट्स करके पूछते हैं कि आप एक्सेल का सब्स्टिट्यूट बता दीजिए, ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि अंडे के छिलके की जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अंडे के छिलके की जगह अगर आप कोई चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो है बोन मील पाउडर या फिर बोन मील ग्रेन्यूल। बोन मील एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो कि आपको मार्केट से किसी भी पेस्टिसाइड शॉप से मिल जाएगा। बोन मील भी कैल्शियम और फास्फोरस का एक काफ़ी अच्छा सोर्स है और बोन मील गुलाब के पौधे के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। तो जो लोग अंडे का इस्तेमाल नहीं करते हैं वो अंडे की पाउडर की जगह बोन मील का इस्तेमाल अपने गुलाब के पौधे में करेंगे तो वो सारे ही बेनिफिट्स हमारे गुलाब के पौधे को बोन मील से मिल जाएंगे, जो कि हमें एक्सेल से मिलता है। फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र के अलावा गुलाब के पौधे पर इसकी ग्रोथ को बढ़ाने का एक सबसे बढ़िया नेचुरल तरीका है इस पर पानी का स्प्रे। आप अपने गुलाब के पौधे पर पानी का स्प्रे ज़रूर करें। स्प्रे करने के कई सारे फ़ायदे होते हैं गुलाब के पौधे में। अगर आप इस पर दिन में एक बार पानी का स्प्रे करेंगे तो इसके कई सारे फ़ायदे हैं हमारे गुलाब के पौधे पर। पहली तो हमारा जो गुलाब का पौधा है इसकी पत्तियाँ हेल्दी रहती हैं और क्लीन दिखाई देती हैं। दूसरी चीज़, अगर इसके ऊपर कोई पेस्ट लग गया है, कीड़े लग गए हैं, तो पानी के स्प्रे से वो अपने आप ही हट जाते हैं। तीसरा जो सबसे ज़रूरी फ़ायदा हमारे गुलाब के पौधे को मिलता है वो ये है, रेगुलर पानी का स्प्रे करने से जो गुलाब के पौधे के तने हैं ये सॉफ्ट हो जाते हैं, इनकी टिश्यू की ग्रोथ अच्छी हो जाती है। तो अगर गुलाब के पौधे की तने की ग्रोथ अच्छी है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नई ब्रांचेस निकलती हैं और गुलाब के पौधे की ग्रोथ बढ़ जाती है पानी का स्प्रे करने से। एक चीज़ और जिसका आप ध्यान रखें कि आप हमेशा पानी का स्प्रे गुलाब के पौधे पर सुबह के टाइम ही करें। आप कोशिश करें कि आप सुबह के टाइम ही इस पर पानी का स्प्रे करें, क्योंकि सुबह के टाइम स्प्रे करने से ये जो पानी इसकी पत्तियों पे रुक जाता है ये सूख जाता है अच्छे से। और अगर आप शाम को इस पर पानी का स्प्रे करते हैं तो अगर नमी आपके गुलाब के पौधे की पत्तियों और तनों में रह जाती है तो इससे कीड़े और फंगस लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करें कि पानी का स्प्रे आप मॉर्निंग टाइम में ही करें अपने गुलाब के पौधे पर। फ्रेंड्स, आपने सारे ही काम अपने गुलाब के पौधे पर कर लिए। इसकी प्रूनिंग कर दी, इसकी डेड हेडिंग कर दी, इसमें फर्टिलाइज़र भी डाल दिया, पर लास्ट और सबसे ज़रूरी चीज़ वो ये है कि आप अपने गुलाब के पौधे को धूप में ज़रूर रखें, क्योंकि धूप में रखने पर ही गुलाब के पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होती है, नई ब्रांचेस आती है और अच्छी फ्लावरिंग होती है। तो इसलिए आप अपने गुलाब के पौधे को धूप वाली जगह पे ज़रूर रखें।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।